नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के विषय में। चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली हो, यदि आपका मीन लग्न है तो आज हम कुछ 12-13 नियम बताने चल रहा हूँ कितने प्रकार के आपकी कुंडली में राजयोग है या उन राजयोग का फल कब मिलेगा। तो देखिए, काफी हद तक ये देखा जाता है हर बच्चे कुंडली में या माता पिता या स्वयं बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरे कुंडली में कितने प्रकार का राजयोग है या उन राज्यों का फल कब अपने जीवन में प्राप्त होगा। तो प्रेम तो संपूर्ण विवेचन में इस वीडियो में बताने चलूँ। यदि आपका मीन लग्न है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो संपूर्ण कुछ मैं 12-13 नियम बताऊंगा कि आपको लाभ कब मिलेगा राज्यों का, या राजयोग आपकी कुंडली में है तो अगर नहीं प्राप्त हो रहा तो उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है, संपूर्ण विवेचन इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक हमने मेष लग्न से लगा करके कुंभ लग्न वालों का मैंने संपूर्ण वीडियो बताया कि कितने प्रकार का राजयोग होता है, इन राजयों का फल कब प्राप्त होता है, ऐसा उपाय उसका निदान आपने अच्छे से व्यवस्थित ढंग से आपने देखा। आज हम मीन लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो जो मैं नियम बताऊँ उसे आप नोट डाउन करिए, जिससे आपको काफी हद तक लाभप्रद होगा। फिर तो एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करिएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मीन लग्न में बनने वाले राजयोगों के विषय में। फिर तो देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। आपको पहला क्या देखना है, यदि आपके पहले घर में यदि 12 अंक है तो समझ लीजिए कि आपकी मीन लग्न की कुंडली है। ये पहले घर में कोई भी अंक रहेगा, इसलिए कि 12 तक जो भी अंक रहेगा वही लग्न कहा जाता है। तो मैं मीन लग्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ 12 अंक है तो यानी आपकी कुंडली मीन लग्न की हो गई। कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला घर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर तो पहला नियम बताने चल रहा हूँ मैं, यदि मंगल, आप मंगल को देखिए, आपकी मीन लग्न कुंडली है, यदि मंगल स्वराशि का हो, जैसे मंगल मेष का हो, या मंगल मान लीजिए वृश्चिक का हो, या मंगल मान लीजिए मकर का उच्च का हो, सलता समझ लीजिए आपके अगर मीन लग्न कुंडली है। पहला नियम, यदि मंगल यहाँ की कुंडली बैठा हो, या मंगल यहाँ बैठा हो, या मंगल यहाँ बैठा हो, क्योंकि मंगल मकर का है उच्च का हो गया, मंगल मेष का स्वराशि हो गया, वृश्चिक का स्वराशि हो गया। यदि आपकी कुंडली मीन लग्न है, अपने देखिए, अगर मंगल यहाँ बैठा है, इसे धन भाव कहते हैं, इसे भाग भाव कहते हैं, इसे लाभ भाव कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा हो द्वितीय भाव में या भाग्य भाव में या लाभ भाव में, तो ये प्रबल राजयोग है। व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है, उच्च पद पर नाम रोशन करता है और काफी धन वैभव मान सम्मान प्राप्त करता है, काफी ही बड़ा आदमी बनता है। ये कब लाभ मिलेगा आपको, जब मंगल की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति काफी ही इस फल का लाभ प्राप्त करेगा अपने जीवन में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम, यदि मंगल शनि के घर में हो और शनि मंगल के घर में हो, इसे बोलते हैं परिवर्तन राजयोग। तो जब मंगल शनि का महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो प्रबल अपने जीवन में राजयोग मिलता है। कैसे हम देखेंगे, उदाहरण के रूप में मंगल, पहला घर मेष का मंगल हो गया और आपका भाग्य वृश्चिक मंगल हो गया। मंगल कहाँ बैठा हो, मंगल शनि के घर बैठा हो, तो शनि घर देखिए ये घर है और ये घर है। यदि मान लीजिए आपका मीन लग्न की बात चल रही, यदि मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, या यहाँ का स्वामी जो शनि है, जैसे सर्वप्रथम यहाँ कुंभ है तो इसके स्वामी शनि हो गए, यहाँ इसके स्वामी शनि हो गए। अगर शनि मान लीजिए यहाँ बैठा हो, या शनि मान लो यहाँ बैठा हो और यहाँ का स्वामी मंगल यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, यानी सरलता समझ लीजिए कि मंगल जो है शनि के घर में जाके बैठा हो और शनि जो है मंगल घर में आके बैठे, बोलते परिवर्तन काल। जब शनि का और मंगल का महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो इस योग का अद्भुत इनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा और व्यक्ति काफी ही उच्च पद पर नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते तीसरा नियम, यदि गुरु केंद्र में या त्रिकोण में हो और मंगल स्वग्रही हो, कि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी जन्म लेगा। गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी अद्भुत जो है राजाओं का राजा, प्रबल महाराजयोग बनेगा। और व्यक्ति जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, वैसे व्यक्ति कितने भी नॉर्मल घर में जन्म लिया हो, छोटा परिवार में जन्म लिया हो, गरीब में जन्म लिया हो, लेकिन व्यक्ति जीरो शीरो बनता है, यत तत् सर्वत्र उनका जय जयकार होता है। सबसे प्रबल राजयोग बताया गया मीन लग्न वालों के लिए। गुरु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और मंगल स्वराशि हो। केंद्र किसे कहते हैं, समझ लीजिए 1 4 7 10 ये जो घर है, इसे पहला घर, चौथा और सातवां से केंद्र कहते हैं। तो गुरु आपका केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, 1 5 9 को त्रिकोण कहते हैं। तो सूत्र क्या कहता है, गुरु चाहे यहाँ की कुंडली में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, और मंगल कहाँ हो, मंगल स्वग्रही हो, यानी मंगल मेष का हो या तो वृश्चिक का हो
यानी मंगल यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, गुरु कहीं भी बैठा हो, एक या 7 10 यहाँ बैठा हो या 1 5 9 यहाँ बैठा हो, तो जब मंगल का और गुरु की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति का ये अद्भुत राजयोग इनके जीवन में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा हो और गुरु स्वराशि का हो या स्वग्रही हो, तो अद्भुत जो है ये महाधन योग बनता है। पंचम भाव में चंद्रमा हो और गुरु स्वग्रही हो। अब देखिए यहाँ पंचम भाव है 1 2 3 4 5, ये पंचम कर्क का है। अगर मान लिया कुंडली चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपकी कर्क राशि भी हो गई। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है और गुरु कहाँ बैठा है, गुरु स्वराशि, गुरु यानी स्वराशि क्या मीन का होता है, धनु का होता है। आप अपनी कुंडली सरलता से देखिए कि गुरु आप कुंडली में यहाँ बैठा है या गुरु यहाँ बैठा है। अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो समझ लीजिए कि प्रबल राजयोग है। जब गुरु और चंद्रमा की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति जवस्य जो है महाधनी बनता है और उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। लग्नेश पंचमेश केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, लग्नेश और पंचमेश। लग्नेश क्या है, गुरु। पंचमेश क्या है, चंद्रमा। कहाँ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो। मैंने केंद्र बता दिया 1 4 7 10 या तो 1 5 9 में, यानी चंद्रमा गुरु एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, ये प्रबल एक राजयोग बनता है। इसे बोलते हैं गज केसरी राजयोग। जब चंद्रमा और गुरु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य इन राजयों का लाभ प्राप्त करता है और व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है और बहुत ही आगे धन कमाता है, बहुत आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। छठवां नियम, लग्नेश और भाग्येश केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है। लग्नेश क्या है, देखिए गुरु। भाग्येश क्या है, मंगल। अगर मंगल गुरु एक साथ होकर के केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, तो सबसे पहले 99.5% से व्यक्ति टेक्निकल लाइन में जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, देश विदेश में नाम रोशन करते हैं। जब मंगल का और गुरु का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो व्यक्ति अवश्य लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति IT फील्ड में आगे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अवश्य विदेश जाते हैं, जो मैंने बताया टेक्निकल लाइन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या तो IT फील्ड में बहुत ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पर नाम रोशन करते हैं, देश विदेश भी भ्रमण करते हैं। सातवां नियम, प्रथमेश पंचमेश और भाग्येश, माने लग्नेश पंचमेश भाग्येश की युति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो प्रबल राजयोग बनता है। अब देखिए, लग्नेश क्या है, गुरु है। पंचमेश क्या है, चंद्रमा है। भाग्येश क्या है, मंगल है। यानी गुरु चंद्र मंगल युति करके केंद्र में बैठे हो या तो त्रिकोण में बैठे हो। जब गुरु का, चंद्रमा का, मंगल का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो ये प्रबल राजयोग है। व्यक्ति अवश्य अद्भुत धन कमाता है, काफी प्रॉपर्टी अपने जीवन बनाता है, देश विदेश भ्रमण करता है, अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा जीवन इनके प्राप्त होता है और बहुत ही अपने जीवन में धन कमाते हैं। नाम, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा इनके जीवन में प्राप्त होता है। आठवां नियम, द्वितीयेश और चतुर्थेश और पंचमेश केंद्र में हो या त्रिकोण में होते प्रबल राजयोग बनता है। द्वितीयेश देखिए क्या है, द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। द्वितीयेश माने मंगल हो गया। चतुर्थेश क्या है, शुभ भाव कहते हैं, यानी बुध हो गया। द्वितीयेश, चतुर्थेश और पंचमेश क्या है, चंद्रमा। यानी चंद्र मंगल और बुध युति कर कहाँ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो या तो त्रिकोण में बैठा हो। तो जब मंगल का, बुध का और चंद्रमा का जब महादशा आएगा, अंतरदशा आएगा, तो प्रबल इनके जीवन में राजयोग बनता है। आगे बढ़ते हैं। नवा नियम, द्वितीयेश पंचमेश का आपस में परिवर्तन हो या युति करके द्वितीय भाव में पंचम भाव में बैठे होते, प्रबल जो है राजयोग बनता है। द्वितीयेश देखिए क्या है, मंगल है। पंचमेश क्या है, चंद्रमा है। ये चंद्रमा यहाँ जाके बैठा हो और मंगल यहाँ के बैठन के घर, इसे बोलते हैं परिवर्तन राजयोग। एक प्रकार से लक्ष्मी योग भी बन गया। ऐसे व्यक्ति 27 वर्ष के बाद प्रबल इनका भाग्योदय होता है और व्यक्ति काफी ही उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं, काफी ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। या मंगल चंद्रमा एक साथ यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, या मंगल यहाँ के बैठा हो, चंद्रमा जाकर के यहाँ बैठा हो, परिवर्तन। इसका लाभ कब मिलेगा, जब मंगल चंद्रमा की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगा, तो इस योग का अद्भुत इनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्राधिपति और त्रिकोण के मालिक आपस में परिवर्तन होकर के बैठे हो, तो ये प्रबल राजयोग बनता है। केंद्र किसे कहते हैं, 1 4 7 10 और 1 5 9 को त्रिकोण कहते हैं। मान लीजिए ये ग्रह, जैसे मान लीजिए गुरु, आपका मीन का गुरु, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो, अब बुध जाके यहाँ बैठा हो, या मान लीजिए गुरु यहाँ बैठा हो, यहाँ का स्वामी जाके यहाँ बैठा हो, या गुरु यहाँ बैठा है, यानी आपस में परिवर्तित करके बैठे हो, तो जब इन ग्रहों की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो प्रबल ये राजयोग बनता है। काफी ही उच्च पद पे अपना व्यक्ति नाम रोशन करता है। फिर तो देखिएगा, आपका मीन लग्न है, अगर केवल गुरु अकेला यहाँ बैठा हो, अपनी कुंडली देखिए, एक प्रबल राजयोग बनता है। सरलता समझ लीजिए, इसे बोलते हैं
हंस राजयोग। अगर गुरु केवल, वैसे भी गुरु केंद्र बृहस्पति गुरु केंद्र में कहीं भी बैठा हो तो जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है, लेकिन केवल अकेला अगर मीन का गुरु यहाँ बैठा है तो हंस राजयोग बन जाता है। अगर मान लीजिए अगर शुक्र भी यहाँ बैठा होगा तो शुक्र मीन का उच्च का बताया गया, यह आपका मालव राजयोग बन गया। एक दो अद्भुत जो है दो राजयोग मैंने बताया कि अगर गुरु यहाँ बैठा है मीन का तो हंस राजयोग बन गया। मान लीजिए गुरु अगर यहाँ भी बैठा, चतुर्थ भाव में दसम भाव में बैठा है तो धनु का गुरु हो गया तो भी हंस राजयोग बन गया। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ अकेला बैठा है मीन का तो समझ लीजिए यहाँ शुक्र उच्च का बताया गया है, मालव राजयोग, या गुरु शुक्र दोनों अगर एक साथ बैठे हो तो गुरु से हंस राजयोग बन गया और शुक्र से मालव राजयोग बन गया। अगर अकेला बुध आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा, इसे बोलते हैं भद्र राजयोग। इन राजयोगों का अद्भुत नियम बताया गया है पंच महापुरुषों में। जब इनका दशा आता है महादशागत व्यक्ति काफी ही उच्च पद पर नाम रोशन करता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नियम, खष्टेश छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो, इसे बोलते हैं हर्ष राजयोग। खष्टेश का देखिए सूर्य है, सिंह का समय सूर्य, अगर सूर्य जो है यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, इसे बोलते हैं हर्ष राजयोग। जब सूर्य की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य इसका लाभ प्राप्त होता है और उच्च पद पर नाम रोशन करता है। अष्टमेश क्या है? तुला, इसमें शुक्र। यदि शुक्र आपका यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, ये प्रबल जो है सरल राजयोग बताया गया है। धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होगा तो व्यक्ति काफी धीरे धीरे, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग बढ़ता जाएगा। शुक्र अष्टमेश छठवें भाव में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो तो प्रबल से बोलते हैं सरल राजयोग। आगे बढ़ते हैं। व्ययेश छठवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो या यहाँ बैठा हो, इसे बोलते हैं विपुल राजयोग। व्ययेश क्या है? शनि। आपने कुंडली देखिए, शनि यदि यहाँ बैठा हो, ये छठवें घर में बैठा हो, आठवें घर में बैठा हो या यहाँ बैठा हो, तो प्रबल राजयोग है। शनि व्यक्ति को नौकरी दिलाएगा, व्यक्ति को विदेश में ले जा सकता है। और अगर यहाँ बैठा है अष्टम का तो व्यक्ति को दीर्घायु करता है, हर रोगों को नाश करता है। अगर यहाँ बैठा है शनि तो व्यक्ति को अवश्य विदेश यात्रा कराता है, सरकारी नौकरी दिलवाता है। काफी हद तक ये राजयोग अपने जीवन में लाभप्रद होता है। तो यदि मान लीजिए आपका मीन लग्न है और किसी कारणवश आपको इन योगों का फल आपको लाभ प्राप्त नहीं हो, करना क्या चाहिए? पहले तो लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश इनका रत्न आप पहनिए। लग्नेश का देखिए मीन लग्न है, इसके स्वामी गुरु हो गए तो आप पुष्कराज धारण कर सकते हैं। पंचमेश क्या है? कर्क, इसके स्वामी चंद्रमा, तो आप पुष्कराज के साथ आप मोती पहन सकते हैं। भाग्येश क्या है? वृश्चिक यानी मंगल, तो आप जो है मूंगा रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति स्वयं है। यहाँ से आप सोचना, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विचार, ये सब आपका सिर है, वैसे लग्नेश होता है आपका। तो व्यक्ति पहला मजबूत स्वयं होना चाहिए, तो आप पुष्कराज अवश्य पहने। पंचमेश क्या देखिए, ये अभ्यास स्थान है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में अभ्यास हो, पढ़ाई पूर्ण हो, मैं अच्छा नाम रोशन करूँ, तो आप पंचमी को भी मजबूत करें, यानी मोती पहनिए। ये क्या है? भाग्येश, जिसका नाम ही भाग्येश है। हर व्यक्ति अपने जीवन चाहता है कि मेरा भाग्य उदय हो, मैं उच्च पदवियों का नाम रोशन करूं, यश कीर्ति प्राप्त करूं, तो भाग्येश क्या है? मंगल, यानी आप मूंगा रत्न पहनिए। तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्य, किसी का मीन लग्न है तो पुष्कराज पहन सकता है, मोती पहन सकता है, मूंगा पहन सकता है, लेकिन कब नहीं पहनना ये भी कंडीशन आपको याद रखना है कि लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश यानी गुरु, चंद्रमा, मंगल नीच का हो, कहीं न बैठा हो, या छठवें, आठवें, 12वें भाव में न बैठा हो। अगर ऐसी स्थिति में बैठा है तो भूल करके ये रत्न ना पहने तो फल न दे करके अशुभ फल देना शुरू कर देगा। जब भी आप अपनी कुंडली में देखें रत्न कभी पहनना हो तो परामर्श लेकर के ज्योतिषकार से तो ही रत्न धारण करें। और लग्नेश को आप मजबूत करना है तो आप गुरुवार के दिन आप जो है थोड़ा सा हल्दी डाल करके 9 गुरुवार से आप स्नान कर सकते हैं और ब्रिंग बृहस्पति में इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करना है आप जो है सोमवार दिन भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। मंगल के मजबूत करना, आपको भाग्य से मजबूत करना है, आप मंगलवार का व्रत रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाए, यथाशक्ति जो भाव हो पूजा करें तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। प्रिय तो निवेदन करता हूँ शायद अच्छा लगा हो आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।